नफरत हटाओ, देश बचाओ। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। क्या कहेंगे आप हेड स्पीच के खिलाफ जो है आप धरना आंदोलन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से? आज देश के अंदर नफ़रत इतनी बढ़ चुकी है कि उस नफ़रत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि देश चांद पे पहुंच गया और नफ़रत स्कूलों तक पहुंच गई। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एक टीचर जो है तो बच्चे को कुछ दूसरे समाज के बच्चों से मार खिला रही है। तो देश आज चांद पे पहुंच गया मगर नफ़रत जो है तो स्कूलों तक पहुंच गई। इसी को लेके हमने भड़काऊ भाषणों के ऊपर, एक हेट स्पीच के ऊपर जो भी भड़काऊ भाषण देता है उसके खिलाफ में नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज होना, उसको कम से कम 6 महीने तक की बेल नहीं मिलना, ऐसा एक कायदा जो है तो सरकार ने बनाना चाहिए। इसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं और आज देश के अंदर चल ये रहा है कि एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, दूसरे समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम कर रही है। जैसा मणिपुर के अंदर मणिपुर की जो घटना है वो देखे होंगे आपने, और उसी के साथ साथ देखे होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का काम चल रहा है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो सिर्फ मुसलमानों को उसका नुकसान नहीं होगा, उसको सिखों का भी उसको नुकसान पहुंचेगा, हिंदुओं को भी पहुंचेगा, दलितों को पहुंचेगा, ईसाइयों को पहुंचेगा, आदिवासी समाज को भी पहुंचेगा। अगर जैसा ये बीजेपी सरकार बता रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सब एक साथ हो जाएंगे, यकसा कानून होगा, मगर इस तरीके से कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा मणिपुर का वाक़या, मणिपुर में एक समाज की लड़की को नंगा घुमाया गया, उसके कपड़े उतार के घुमाया गया। अगर शरीयत का कानून होता ना तो उसको आधा ज़मीन में गाड़ के, जिन्होंने घुमाए उसको आधा ज़मीन में गाड़ के, जब तक उसको पत्थर मारने का कानून था, जब तक उसको पत्थर मारो जब तक उसकी जान नहीं चल जाती। इस तरीके का कानून थोड़ी है यहाँ। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। तो समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि आप जो है तो हिंदुस्तान के अंदर एक कानून बनाइए। मार्च महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया, राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि आप हेट स्पीच के ऊपर, जो भी हेट स्पीच देता है उसके ऊपर केस दर्ज करिए, मगर राज्य सरकार, हमारी सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि नपुंसक हो चुकी है। राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना रही, ना ही इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है। तो इसीलिए मजबूरी में आके आज हम सब लोगों को एक जगह आना पड़ा और इस धरने को करना पड़ा, ताकि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इनकी आंखें खुले कम से कम और हेट स्पीच बंद हो। मैं जैसा बताया, देश चांद पे चलेगा और नफ़रत स्कूलों तक पहुंच गई तो बैंकों तक जाने की तो कोई बड़ी बात नहीं। बैंक क्या, आज सब्जी तरकारी खरीदने गए तो भी लोगों को नफ़रत देखने की पड़ रही। ये नफ़रत का ही नतीजा है जो औरंगाबाद शहर के अंदर फसाद हुआ, ये नफ़रत का ही नतीजा है, जो भड़काऊ भाषणों का ही नतीजा है, जो नूह के अंदर फसाद हुआ, ये नफ़रत का नतीजा है, भड़काऊ भाषण का नतीजा है। जो जयपुर के अंदर ट्रेन में एक जवान ने 3 निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियाँ चला दी, ये भड़काऊ भाषणों का नतीजा है। लोग बहक जा रहे हैं इसमें। जैसे कि इसके पहले भी जो तो मुस्कान का जो हिजाब वाला मामला है था, उसी तरह का ही एक बैंक में जो है तो बुर्के को ना पहन के आने के लिए एक मामला सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर। इस पर आप क्या कहें? देखिए, सोशल मीडिया पे जो वाक़या सामने आया है बुर्का ना पहन के आने के लिए, तो मैं यही कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ जो है तो मणिपुर के अंदर लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है। जयपुर के अंदर भी वो सेम वाक़या हुआ, तो इसके ऊपर कानून नहीं बना रहे, मगर बुर्का बता के इनको मेन मुद्दों से हटाना है। इनको महंगाई से जो है आम जनता को दूर करना है, ताकि ये हिंदू मुसलमान में उलझ जाए और महंगाई का कोई बता ही नहीं। पेट्रोल 110 रुपये लीटर खरीदे, गैस सिलेंडर 1100 रुपये का खरीदे। इन्हें हिंदू मुसलमान में उलझा के रखना है आम जनता को। आपका पूरा नाम होगा? फैसल खान, समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष। मेरे साथ आज सभी समाजवादी पार्टी के पूरे परिवार मौजूद है, पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे मौजूद है, और हमारे साथ अरविंद कामड़े साहब भी मौजूद है बीआरएसपी के। क्या कहेंगे आप हेड स्पीच में आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो धरना आंदोलन चल रहा है, इसको आपने पार्टिबा दिया है, किस तरीके से देखते हैं? आज जो समाजवादी के तरफ से विभागीय आयुक्त कार्यालय पर हेट स्पीच के खिलाफ जो आंदोलन रखा गया है, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से उसको हमने जाहिर पाठिंबा देकर हम उसमें सहभागी हुए हैं। जो भी लोग धर्म के राजनीति के खिलाफ, भाजपा हो, आरएसएस हो, इनके खिलाफ जो भी मैदान में उतरेगा, बीआरएसपी उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगी। हम ये विषय को ऐसा देखते हैं कि हमने देखा है कि संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार इस देश के सभी जाति धर्म के लोगों को बोलने का, भाषण करने का अधिकार दिया है, अपना भावना रखने का अधिकार दिया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुमको बोलने का अधिकार दिया है तो आप कुछ भी बोलो,
अब दो जाति धर्म में झगड़े लगाओ, फसाद करो, ये बिल्कुल नहीं है। उसमें कुछ बंधन है, उसमें कुछ अनिवार्य रखे गए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दलितों और मुसलमानों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और अलग अलग जातियों के खिलाफ एक तरह की आग उगल रहे हैं और इन लोगों में झगड़े लगाकर, इनको जातियों में बांटकर इस देश का सत्यानाश करके इस देश को कहीं ना कहीं हम एक मनुस्मृति के आधार पर और हिंदुत्व के आधार पर इस देश को बनाने के लिए यहाँ पर एक बड़ी साजिश चल रही है। हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हम कहना चाहते हैं कि आप इस देश को महासत्ता बनाना चाहते हैं, आप इस देश को विकसनशील और गरीबी मुक्त भारत बनाना चाहते थे। आपने ये लोगों को धोखे में रहकर, गलत आश्वासन देकर, तुमने लोगों के भावनाओं का खून कर लोगों के वोट लेकर सत्ता में आए। लेकिन हमने देखा है कि आज तुम 6000 जातियों को गुलामी में ढकेलकर उनको गुलाम बनाना चाहते हो, उनको लाचार और गरीब बनाना चाहते हो। आपके भाषण के माध्यम से, आपके नेताओं के भाषण के माध्यम से इस देश में सिर्फ दंगे और फसाद हो रहे, तो ये हरगिज हम चलने नहीं देंगे। जो संविधानवादी लोग हैं, या हमारी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो और अन्य कोई आम्बेडकरी पक्ष मूवमेंट हो, हम इस देश में आरएसएस और भाजपा की ये गलत राजनीति, उनके हेट स्पीच कभी यहाँ पर आप इसके आगे होने नहीं देंगे। हमारी ये मांग है कि जो भी जाति और धर्म में झगड़े फसाद फैलाएगा, जो भी इस देश को बर्बाद करने की राजनीति भाषण करेगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको इस देश की नागरिकता से बेदखल करना चाहिए और उनको चुनाव लड़ने के लिए उन नेताओं को 50 साल, 30 साल, 25 साल पाबंद करना चाहिए। यह हमारी मांग है। तो हम बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी राज्य भर में, देश भर में इस हेट स्पीच के खिलाफ ये आंदोलन चला रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी को ये इशारा देते हैं कि आप सुधर जाओ, वरना 2024 में अगर हम सुधरने पे आ गए तो आपको रोड का भिखारी और चाय बेचने वाला एक दिन ये मतदार राजा बना देगा, ये याद रखना। धन्यवाद। अरविंद कांबळे, प्रदेश महासचिव, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। समाजवादी पार्टी की ओर से आज सभी जगह पर हेट स्पीच, जो द्वेष भावना से जो बोला जा रहा है पूरे देश भर में, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी के इस धरने में शामिल होने के लिए आया हूं। पूरा देश, हमारा जो देश है वो प्यार पर आधारित है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। अगर पड़ोसी अगर हमारा भूखा सो रहा है तो हम खाना नहीं खा सकते, ये हमारा इस्लाम कहता है। हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम। जब विवेकानंद शिकागो में गए थे धर्म परिषद में, तो उन्होंने वहाँ पर मौजूद सभी धर्म के लोगों को मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कहा था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, वो द्वेष पर आधारित है। वो प्यार करना नहीं जानते, वो नफरत फैलाना जानते हैं। और इसीलिए आज इस धरने के द्वारा हम सभी भारतीयों को अपील कर रहे हैं कि ऐसे नफरत फैलाने वालों को वहाँ से उखाड़ कर फेंकिए। 2024 में चुनाव आ रहा है, एक बटन दबाइए और ये नफरती लोगों को वहाँ से दिल्ली के पार्लियामेंट से बाहर कीजिए, ये भी हम अपील कर रहे हैं। मैं एडवोकेट कॉमरेड अभय टकसाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी। अरे जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। बंद करो, बंद करो।